अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हम सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे। आज आपके लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत बेबी फ़्रॉक, जो कि एक 2.5 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक होगी, तकरीबन 2-2.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक का। ठीक है, पूरे मेजरमेंट नाप के हिसाब से सिखाऊंगी। इसके स्लीव्स में देखें कितनी खूबसूरत तरीके से इलास्टिक डाली गई है, और इसके ये फ्रिल्स हैं, यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए फ्रिल्स बनाई गई है। इसके गले पे इस तरह से प्लेट्स डाले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन लगेंगे, इसके यहाँ पे बटन लगाए जाएंगे। नीचे भी फुल चुनर्स के साथ इसका डिज़ाइन बनाया गया है। ये इसकी फ्रंट बैक साइड है, और ये इसकी बैक साइड है, वो फ्रंट साइड थी। बैक पे भी हमने जैसे फ्रंट पे डले हुए हैं चुनर्स, उसी तरह से हमने बैक पे भी लगाए हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी फ्रॉक देखी है स्टिच हुई वीडियो में, इसी तरह से भी मैं आपको इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये कम से कम हमको 2 से 2.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार करने लगे हैं, जिसकी हमने टोटल जो ऊपर वाले पार्ट की लेंथ रखी है 9 इंचज़, और इसकी विड्थ जो है वो है 7 इंचज़। ठीक है, अब हम इसके ऊपर से तीरे की कटिंग करते हैं, जो कि हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 4.5 इंच पे, और इसका आर्म होल भी हम तकरीबन 4.5 इंच ही रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको भी इस तरह से इसको यूँ सीधा करेंगे। इसके यहाँ से जो चेस्ट रखी जाएगी वो हम 6 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद कमर से हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से अब इस आर्म होल को हम यूँ गुलाई वाली शेप दे देते हैं, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ऐसे, और यहाँ से भी इस तरह से। ठीक है, अब इसकी हम गले की कटिंग करते हैं। इधर से ये 2 इंचज़ पे, ठीक है, 2 इंचज़ पे, और इसकी गहराई भी हम फ्रंट पे 2 इंचज़ ही रखेंगे। इसकी ये हम फ्रंट से कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से फ्रंट से कटिंग करेंगे, और इसी तरह ही हम इसको निशान लगा के, और बैक से भी थोड़ा सा आधा इंच तकरीबन, ये ऐसे आधे इंच पे हम इसकी भी वैसे ही यहाँ से बैक साइड की भी हम कटिंग कर देंगे। इसके फ्रंट साइड पे हल्की सी शेप देते हैं फ्रंट साइड को ऐसे, और इसको भी ऐसे कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की भी। बैक साइड को अलग कर लेते हैं, और फ्रंट की अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड पे हम बटन टेक बनाएंगे, इसको यूँ कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड की, और अब इसको हम यूँ ओपन करके तकरीबन 3 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। 3 पे नहीं, सॉरी 2.5 इंच पे। ठीक है, 2.5 इंच पे हम ऐसे रख के इसको फुल यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के सेंटर से 2.5 इंच पे। ठीक है, इसी तरह से हमने बैक साइड पे निशान लगाए हैं, यहाँ है। ठीक है, अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। मैं आपको उसकी बताती हूँ मेजरमेंट कितनी है। जो टोटल हमने लेंथ रखनी है फ्रॉक की, वो हमने थोड़ी लॉन्ग फ्रॉक रखनी है, तो मैंने टोटल जो लेंथ इसकी तैयार होगी ना, वो होगी 25 इंच। ठीक है, तो 9 इंच की मैंने उसकी ऊपर वाली बॉडी रखी है, तो तकरीबन ये हम नीचे वाला जो पार्ट है वो हमने 17 रखा है। ठीक है, 17 रखा है। इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ आपके सामने। इसकी जो हाफ लेंथ है वो 15 है। ठीक है, इसमें हम चुनर्स डाल के उसको उसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो हमने ऊपर बॉडी पार्ट पे जो हमने प्लेट्स चुनर्स डालनी है, उसके लिए ये इसका तकरीबन ये जो हमने रखा है टोटल 3 इंच पे है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 31। अब हम इसको यहाँ से गुलाई वाली शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी यूँ करके इसको मैंने राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। ठीक है, ये भी तैयार हो गया, इसका बैक पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसके स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, तो स्लीव्स हमने जो इसके तैयार रखने हैं वो तकरीबन 10 इंचज़ रखने हैं। ठीक है, ये टोटल 12.5 इंच है, तो हम इसके 10 इंचज़ तैयार रखेंगे, जिसमें हम इसका तकरीबन 12 इंच ही रखते हैं, क्योंकि हम नीचे यहाँ पे प्लास्टिक डालेंगे। जिसे फोल्ड करने के बाद तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। इस तरह से हमने इसको शेप दे दी है।
तो जी गाइस, हमने फ्रंट पे बटन टेक के लिए तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। ठीक है, इसको हम इसकी हम बटन टेक बनाएंगे। तो गाइस, इस तरह से हम इस बटन टेक पट्टी को इस तरह से इसको उल्टी साइड पे रखेंगे। सीधी साइड को उल्टी साइड पे मिला के ऐसे रखा जाएगा और फिर हम इस पर सिलाई लगा इस तरह से सिलाई लगाने के बाद उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको इसके ऊपर यूँ रख के और एक सिलाई इसके ऊपर से हम लगा देंगे। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत सिलाई लगी है। ठीक है, अब हम इसको इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यूँ ऊपर नीचे रख के इस पट्टी को ऐसे हम एक इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ऐसे, इस तरह से। तो गाइस, इसी तरह हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इसको यहाँ से पहले पक्का करेंगे। तो गाइस, अब इसको ये जो हमने इसके फ्रंट पे फ्रिल बनानी है, ठीक है, ये उस कपड़े का, तो इसकी हम जो डिज़ाइन के लिए बनानी है फ्रंट पेटी पे और बैक साइड पे, इसकी अब हम इसकी किनारी को यहाँ से ये फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। बारीक सी, बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगानी है इसके ऊपर। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम इसको फुल कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, अब जो हमने यहाँ पे फ्रंट इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने चुनर्स डाली है, यहाँ पे फ्रिल बनानी है उसकी, ठीक है, या हम वो उसकी सिलाई लगाएंगे। बड़ा धागा करके सिलाई को बड़ा करके हम वो सिलाई लगाएंगे। तो गाइज, हमने अब ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इसी तरह से दोनों साइड्स पे लगेंगी। ये दोनों के हमने किनारे पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसके यहाँ पे पौना इंच के फासले पे, तो अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ठीक है, तो गाइस, अब इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी बैक साइड से धागा पकड़ के इसको खींच के हम इसके चुनर्स डाल लेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे दोनों साइड्स पे ये यूँ फ्रिज से बन जाएगी। तो गाइस, इस तरह से अब हमने इसकी में सब में चुनर्स डाल ली हैं। अब हमने जहाँ पे निशान लगाए थे इसके फ्रंट और बैक साइड पे, ये चौक से जो लगे हुए हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रख कर अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे इन चुनर्स के ऊपर से। तो गाइस, इस तरह से हम इस पे फुल पे सिलाई लगा लेंगे। बस ये याद रखिएगा कि इसकी जो चुनर्स हैं वो सब में इक्वल आनी चाहिए। अब हम इसके जो फ्रंट और बैक साइड के पल्लू हैं उसमें हम लोग बड़ी सिलाई करके सिलाई लगा के इसमें फिर हम धागा खींच के चुनर्स डालते हैं। तो गाइस, इस तरह से अब हमने इसमें चुनर्स डाल के इसको तो इसके साथ इसके साथ अटैच कर लिया है ऊपर वाले पार्ट के साथ। अब हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करते हैं। सबसे पहले तो हम स्लीव्स में इलास्टिक लगाएंगे। तो गाइस, जो हमने इलास्टिक की लंबाई ली है वो तकरीबन 7.5 इंच ली है। ठीक है, इसको हम ऐसे अब इसकी स्लीव्स के फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे यूँ रख के इसको इस यहाँ पे पक्का कर लेते हैं एक दफ़ा सिलाई लगा के। तो गाइस, को यहाँ से पक्का करते हैं और फिर यहीं से इसको यूँ रख के दोनों की सेम मेजरमेंट लगाकर यहाँ पे निशान लगाएंगे एक हम इस तरह से। और उसके बाद इस इलास्टिक के इस कॉर्नर से पकड़कर इस पर यूँ करके इसको खींच लेंगे और मशीन की मदद से इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे के साथ हम इसको खींचते जाएंगे। इस तरह से देखें, इलास्टिक डलने के बाद ये अब हम इसको यहाँ फ्रंट से इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको पहले भी फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बारीक बारीक से यहाँ से इसको दूसरी साइड को भी इसी तरह पहले फोल्ड कर लेते हैं। पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें भी इलास्टिक डालते हैं। तो गाइस, इलास्टिक लगाने के बाद इस तरह से अब हम इसको फ्रॉक के साथ कंधे के साथ हम इसको अटैच करते हैं। तो गाइस, अब इसके साथ स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इससे जो गले की पट्टी है उसको लगाएंगे। तो गाइस, हमने गले की जो पट्टी बना ली थी इसकी जो हमने
कटिंग की थी वो तकरीबन 2.5 इंच पे की थी, ठीक है। अब इसको हम दोनों साइड से यूँ पकड़ कर थोड़ी सी यहाँ से अराउंड शेप देके इसकी कटिंग करते हैं ऐसे। अब हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से ऐसे जो हमने इसको गोल किया वहाँ पे हम इसको सिलाई लगाएंगे और इसको यहाँ से यूँ सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे छोटे छोटे, ठीक है गाइस। इस तरह से अब इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो जी गाइस ये प्लेट्स डाल के इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से इस गले पे अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगाते हैं। तो गाइस इस तरह से इसको हमने गले के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम अरे पट्टी के साथ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको अरे पट्टी इस पे लगाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरह से यहाँ पे हम इसको अब अरे पट्टी के साथ हम अटैच करेंगे। तो गाइस अब इस पट्टी को हमने इस पर इस तरह से लगा लिया, अटैच कर लिया। अब इसको हम इस तरह से सीधा करके यहाँ से इसको सीधा करके अब इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं हाथ से, आप चाहें यहाँ तो सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। गले की सिलाई कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इस पर इस तरह से नेक लगा है। अब हम इसकी नीचे जो दामन की थी इसके ऊपर यहाँ पे घेर पे हम सिलाई लगाते हैं। हम कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉक के घेरे पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। जो कि हम इसकी इस तरह से करते हुए हम फिटिंग की सिलाइयाँ दोनों साइड्स पे लगा लेंगे। तो गाइस ये फाइनल हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कटिंग या स्टिचिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।